एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब यहाँ भी आपको फैक्टराइज लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आपने इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन मेथड आपने कौन सा यूज़ करना है ये आपने क्वेश्चन को देखते हुए डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ तो मेथड वाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही मेथड था, क्वेश्चन नंबर 2 का एक मेथड था। जब एक एक क्वेश्चन करके आप एक एक मेथड के कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुके हैं, बट जब हम मिक्स अप करते हैं और सबकी हेडिंग फैक्टराइज आती है तो आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें भी 3 डिजिट थे, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर रहे थे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर को करने के होने वाले क्वेश्चन की आपके पास जो है वो हिंट क्या होता है, उसमें आपके पास पहला डिजिट और लास्ट डिजिट होल स्क्वायर होता है किसी न किसी डिजिट का। अगर आपका फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो है वो होल स्क्वायर बन रहा है किसी न किसी का, तो ऑब्वियसली आप उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। बट अगर आपका फर्स्ट डिजिट देखिए ये तो स्क्वायर है, बस 48 जो है वो किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इसमें से कॉमन भी कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हमारे पास जो मेथड आएगा वो आएगा फैक्टराइजेशन का, कि हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। क्या करें? फैक्टर्स में कन्वर्ट करें। अब फैक्टर्स में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम अपना फर्स्ट और लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 48 1 दा 48 मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पे डिजिट होंगे। अब यहाँ तो 1 था इसलिए 48 1 दा 48 आ गया। जो भी यहाँ पे डिजिट प्रेजेंट होंगे आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। आपका जो आंसर आएगा आपने सेंटर वाले डिजिट को इस तरह के फैक्टर्स में जो है कन्वर्ट करना है कि वो मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला डिजिट आए और प्लस माइनस करने से सेंटर वाले डिजिट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब जिस तरह हमारे पास है 48 1 दा 48, तो हमने यहाँ पे दो फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 14 आए। एक्स स्क्वायर अगर हम लें 6 के टेबल में 6 8 दा 48 होता है, 6 8 दा 48। हमने 14 को इस तरह के फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया और प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब हमारे पास ये 4 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गए और 4 डिजिट्स वाली वैल्यू जब आपके पास होगी तो उसके लिए आपके पास एक ही मेथड है कि आप उनके पेयर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर्स बनाएंगे। हमने इनके पेयर अप कर ले, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया x, यहाँ हमारे पास रह गया x प्लस 6 और यहाँ हमारे पास 6 कॉमन आ गया, यहाँ हमारे पास रह गया 8 हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा 8, यहाँ रहेगा x और 6 8 दा 48। इस क्वेश्चन के सही होने की जो आपके पास जो है वो निशानी ये है कि यहाँ पर आपके जो वैल्यूज होंगी ब्रैकेट में वो सेम होंगी। अब आपके पास एक पेयर बन जाएगा x प्लस 8 और एक पेयर बन जाएगा, इन दोनों में से आपने एक पेयर लिखना है। ये आपका आंसर आ गया, आपने इसको फैक्टराइज कर लिया जी। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 21x और 108, ठीक है। हमारे पास मेथड वही है, हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। 108 को हम इसका कोफिशिएंट 1 है 108 और अब हमने यहाँ पे 21 को ऐसे फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है कि उनको प्लस करें तो 21 आए और मल्टीप्लाई करें तो 108। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x और प्लस 108, ठीक है। अब 12 और 9 को हम
पास क्या आएगा 21, क्या आएगा 21। और हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग करने से यहाँ पर हमारे पास आ गया x कॉमन, अंदर आ गया x माइनस 12, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर x प्लस माइनस माइनस 9 1 दा 9 9 2 दा 18। आपका क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 9 एक पेयर बनाएंगे और एक पेयर x माइनस 12, ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी जी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हमने फैक्टराइज करना है बाय मेकिंग फैक्टर्स, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब हमारे पास ये 42 है, ठीक है। अब 42 बनता 42। अब आपने टेबल देखने हैं कि किस किस में 42 आता है। अब हमारे पास है 6 7 दा 42, ठीक है ना। 6 7 दा 42, बट अगर 6 7 मैं -6 और -6 7 लेती हूँ तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 13, जबकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 11, ठीक है। अगर मैं एक प्लस का लेती हूँ एक माइनस का लेती हूँ तो यहाँ मेरे पास बचेगा -1। दोनों प्लस के लूँगी तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये 42 तो हमारे पास आ रहा है, 11 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं करूँगी 43 का 3 4 12 3 1 42 आ गया। और एक में लूँगी, यहाँ माइनस का साइन है तो ग्रेटर डिजिट के साथ भी माइनस का साइन आएगा, -14x प्लस दूसरे डिजिट के साथ क्या आएगा +3x माइनस 42। देखिए 14 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास माइनस के 11 बचेंगे, ठीक है। और 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 42 आ जाएगा। हमारी दोनों रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएंगी। अब मैं इनकी करूँगी पेयरिंग। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आया, यहाँ x माइनस 14, यहाँ से हमारे पास +3 कॉमन आया, x माइनस 14। आपके पास एक पेयर x + 3 का आ गया और एक पेयर आपके पास x माइनस जो है वो 12, सॉरी यहाँ मेरे पास आएगा 14, क्या आएगा 14, क्योंकि 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12। तो आपके पास एक पेयर जो है वो क्या आ जाएगा x माइनस 14। ये आपका आंसर है, ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x² + x माइनस 132। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, 132 1 दा 132 और यहाँ हमारे पास जो है वो x है, ठीक है। अब आपको अंडरस्टूड बात है, ये तो यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जो आपके पास जो है कंसेक्टिव नंबर हो, यानी कि एक के बाद दूसरा हो, क्योंकि एक से हम दूसरा माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। जो भी नंबर हम यहाँ पे लेंगे वो कंसेक्टिव होंगे, जिस तरह 10 9 हो गया, 8 7 हो गया, कि उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। अब अगली बात हमने देखनी होती है कि 132 किस किस का फैक्टर है। हमारे पास 132 किस किस का फैक्टर है। अब अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ x² 11 और 12 को हम मल्टीप्लाई 2 1 दा 2 2 1 दा 2 1 1 दा 1 1 2 3 132। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 11 और 12 लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करने से 132 और 12 में से 11 माइनस करने से हमारे पास x बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया 12x माइनस 11x। हमेशा जो इधर साइन है वो पहले डिजिट के साथ हमने वही साइन लेना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -12 ले लेती हूँ और +11 लेती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास माइनस का जो है वो 1 बचेगा, जबकि मुझे प्लस का 1 चाहिए। तो ये भी आपने क्या रखना है कि आपने साइन सही लेने हैं। अब ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास आ गया -132। अब एक पेयर हमारे पास x² + 12x का बन जाएगा और एक पेयर हमारे पास -11x माइनस 132 का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
एक्स प्लस 12 माइनस, यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, 11 लेने से माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ गया 12, एक्स माइनस 11 और एक्स प्लस 12, ये आपका आंसर है।